ओम शांति। भगवान के ध्यान से, नाम जप से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे या प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का प्रश्न है, वो पूछते हैं कि आप बताते हैं कि नाम जप से सारे दुखों का निवारण हो जाता है, भगवान का ध्यान करने से, मेडिटेशन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, और फिर एक तरफ ये भी सुना है, ये भी कहते हैं कि प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। तो भगवान का ध्यान करने से, नाम जप करने से हमारे दुख नष्ट हो जाएंगे या दुख रहेंगे या थोड़े बहुत दुख रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले एक बात देखनी होती है कि हमारे संचित कर्म का मतलब होता है बहुत जन्मों की कमाई, शुभ और अशुभ। वो समझो कि जैसे कि ये गोदाम भरा पड़ा है हमारा, और हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और जिस संचित कर्म से कुछ शुभ और कुछ अशुभ मिला करके हमारे इस शरीर की रचना हुई है, ये मानव देह जो हमें मिली हुई है, जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मिश्रित होकर के बनी हुई है। और जो देवताओं की देवदेह होती है वो शुभ कर्मों से होती है, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि देव पद की प्राप्ति तभी होती है जब शुभ कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तब वो प्राप्ति होती है। उसको शुभ देह कहा जाता है। और हमारा अभी जो मनुष्य शरीर है, ये शुभ और अशुभ दोनों से अभी बना हुआ है। अब इस पर प्रभाव होगा कर्मों का। कभी हमारे सामने दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी विपत्ति आएगी तो कभी बहुत संपत्ति आएगी। वो क्रम जैसा बना है वो चलता रहता है। जैसे शुभ आएगा तो सब कुछ मिलेगा, हमें सुख समृद्धि मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और अशुभ आएगा, दुख विपत्ति प्रतिकूलता। अब ये हमें सहना होगा, इसको हमें थोड़ा समझना होगा, इसको हमें मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। जब हमें कोई शरीर में कष्ट होता है, कोई दुख मिलता है, कोई पीड़ा होती है, तो हमें उसको थोड़ा सहन करना है, और उसको हमें ये नहीं सोचना ये क्यों हुआ है, और उसको एकदम मिटाने की कोशिश नहीं करनी है कि मिट ही जाए, क्यों नहीं मिट रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि ये जो ही है ये हमारे कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों की प्रारब्ध है, उसके कारण से ये हुआ है। तो इसमें परेशान नहीं हो जाना है कि इसको परेशान होकर के भगवान का साथ छोड़ दें, भगवान को ही छोड़ दें कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी पीड़ा हो रही है। देखिए, आज कितने भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, या बाबा के भी कितने ही बच्चे हुए हैं, ऐसे देखे गए हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, उनके गले में कैंसर हुआ है, ये तो हमने देखा है ना। तो बड़ा कष्ट हुआ है। अब आप सोचिए, क्या उनके भजन में बल नहीं होगा? आप खुद विचार कीजिए, क्या वो भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, तो उसमें बल नहीं होगा? हमारी कितनी दादियों को कुछ भी पीड़ा हुई, दर्द तकलीफ बीमारियां हुई हैं, तो क्या उनकी ध्यान में वो शक्ति नहीं थी क्या कि जो उसको नष्ट कर सकते थे? जो ध्यान संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्रियमाण को निष्फल कर देता है, क्या वो भजन प्रारब्ध को निष्प्रभावित नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है। लेकिन ये पता है उनको कि ये शरीर हमारा नष्ट होने वाला है, आज या कल इसकी एक अवधि है। तो हम आए हुए दुख को समभाव से, सुख दुख के जो भी कारण बनते हैं, सुख और दुख के, उसको हम धीरे धीरे करके सहन कर लेते हैं। और जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उन पुण्य कर्मों को बचा करके और हम एक परमात्मा को रिहा लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं। भगवान के ध्यान में देखिए, नाम जप में, मेडिटेशन में तो इतनी पावर है कि धन्वंतरी जी जो वेदाचार्य हुए हैं, जो औषधियों में रोग निवारण की जो शक्ति होती है वो परमात्मा के नाम से ही होती है। क्योंकि जब कोई उसको देता है, जब कोई भी, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी जड़ी बूटी किसी को देते हैं, आयुर्वेद जो होते हैं या जो पहले वैद्य लोग होते थे या आज भी जो भी हैं, तो जो भी भगवान के नाम से, माने कुछ भी जड़ी बूटी देते हैं तो सबसे पहले उसमें भगवान को याद करते हैं और उन्हीं के नाम से देते हैं कि इनके नाम से है, इनके नाम से काम होगा। तो नाम से काम हो रहा भगवान के, उस जड़ी बूटी तो वो निमित्त मात्र बनी हुई है, वो खुद कहते हैं। और भगवान के ध्यान नाम मात्र, उसके सामर्थ्य से ही जो जड़ी होती है वो रोग का निवारण करती है।
आपने देखा होगा, देखो जब किसी का भी ऑपरेशन होता हो, किसी भी अंग का, मान लीजिए कि किसी के अगर पैर में कुछ हुआ है और उसका ऑपरेशन होना है, तो एक जो इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, वो भी एक औषधि होती है और उतनी जगह की चेतना को शून्य कर दिया जाता है जहाँ पर ऑपरेशन होना है। अब मन वहाँ पर प्रवेश ना करे, और जब पूरा काट दिया जाता है, जहाँ आपको शून्य कर दिया गया है आपके पैर को, और वो पूरा काट दिया जाएगा और आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। एक औषधि इस शरीर के एक अंग में चेतना शून्य मन को कर दिया, तो हम जागृत होते हुए, देखते हुए, बात करते हुए, आपने खुद अनुभव किया होगा, किसी को देखा होगा कि बस वहाँ उतनी जगह शून्य कर दी, फिर वो उसको काट पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं और कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की चेतना शून्य कर दी गई है, उस क्षेत्र को शून्य कर दिया है। तो देखिए, जब उस जगह को शून्य कर दिया है तो आपको दर्द नहीं हो रहा, आपका मन वहाँ नहीं पहुँच रहा, आपकी चेतना वहाँ नहीं पहुँच रही है। तो जब एक औषधि इतना मन को कंट्रोल कर सकती है, तो क्या परमात्मा का ध्यान, नाम जप, मेडिटेशन आपको और आपके मन को इस स्थिति में क्या ध्यान नहीं ला सकता है कि भारी से भारी दुख में हम दुखी ना हों, हम आनंदित रहें। अगर मन इस शरीर में आसक्ति है तो कोई भी हमें दुख भोगने से बचा नहीं सकता, अगर मन की आसक्ति है। और अगर मन आपका परमात्मा में लगा हुआ है, परमात्मा के ध्यान में, उसके चिंतन में अगर आपका लगा हुआ है, आपको पता है कि हमें हमारे शरीर के द्वारा हमें ये पीड़ा हो रही है, फिर व्यथा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, हम पराजित नहीं हुए हैं, पराजय स्वीकार नहीं की, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्योंकि ऐसे दिखाई देता कि वो तो दुख तो बहुत दूर है और हम तो यहाँ हैं, उसकी आँच वहाँ नहीं पहुँच रही है। और जब हम शरीर में आसक्त होते हैं, शरीर में हमारी आसक्ति होती है, तो बिना दुख के, हमें दुख नहीं है लेकिन दुख की कल्पना करके हम परेशान हो जाते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना। तो क्या होता है डिप्रेशन में, जो कल्पनात्मक होता है मन का जो स्वरूप, वो गिर जाता है। वो बहुत ऐसी कल्पनाएं करता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अरे बच्चों का ऐसा ना हो जाए, परिवार का ऐसा ना हो जाए, इसमें ये घाटा ना पड़ जाए। तो धीरे धीरे वो ऐसी शक्तिहीनता आ जाती है और जैसा मन सोचने लगता है कि इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करूं, फिर उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं, वो गलत सोचने लगता है। तो फिर ऐसा सोचते सोचते शरीर हानि की तरफ भी पहुंच जाता है। तो ये जो हमारा मनोबल गिरता चला जाता है, ये क्या होता है, भगवान से विमुख होने के कारण ही होता है, परमात्मा से दूरी के कारण ही आपकी ऐसी स्थिति होती है। अगर परमात्मा से आप कनेक्ट हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, वो पावर आती है, जिससे आपको कोई क्षति, कोई हानि आपके मन को ना आपको नहीं पहुंचता है। ये सब स्थिति होती है हमारी कैसे, भगवान से विमुख होने के कारण, विषयों का सेवन करने के कारण, अधर्म पूर्वक चलने के कारण, पाप आचरण करने के कारण। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते, परमात्मा की वाणी को सुनते हैं, सिमरन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आपको खुद अनुभव होने लगता है कि अब हमारी स्थिति अच्छी बन रही है, हम ऊपर उठ रहे हैं और हमारे अंदर जो कमियां थीं, बुराइयां थीं, विकार थे, उनको हम जीत रहे हैं, उनको हम पराजित कर रहे हैं। वो मुझे पराजित करने वाले थे, हम उनको पराजित कर रहे हैं। तो फिर आप और ध्यान बढ़ा दीजिए परमात्मा का और मन से ध्यान कीजिए और ज़्यादा कीजिए। जिस प्रकार से आपने देखा है कि कोई दवा होती है तो दवा में कोई स्वाद नहीं होती है, जो मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, वो जो डॉक्टर देता है उसमें कोई टेस्ट और स्वाद नहीं होता है, कोई कोई बहुत कड़वी भी होती है और हमें उसका कोई ज्ञान नहीं होता है कि इसमें है क्या। लेकिन पर डॉक्टर ने कह दिया है, डॉक्टर ने जो बोल दिया है तो हम उसको खाते हैं, स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसको खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है। तो ऐसे ही जो रूहानी सर्जन परमात्मा है उसने भी बोला है। आप जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उस टाइम पर आपको सुख मिले ना मिले, आपको तुरंत जल्दी से कोई लाभ मिले या ना मिले, कोई
अच्छा दिखाई दे ना दे, लेकिन आप परमात्मा के चिंतन में लगे रहो। आप तो परमात्मा का बस ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो। आपको तो सिर्फ ध्यान करना है, बस परमात्मा का मेडिटेशन करना है, नाम जप करना है। जैसे आपको दवाई दे दी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है कि आपको इतने टाइम पर ये खाना है, इतने टाइम पर ये खाना है, ऐसे ऐसे खाना है। वो दवाई आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये है कैसी, क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपने उसको खरीदा है डॉक्टर से और डॉक्टर ने बोला है, तो श्रद्धा से आपने पैसा दे करके खरीदा है, तो उसको आप आराम से खाते रहते हैं कि इससे हमारा रोग दूर हो जाएगा। और हो सकता है कि उससे रोग दूर ना भी हो, कई बार आराम भी नहीं मिलता है, रोग दूर भी नहीं होता है, ये भी आपने अनुभव किया है, लेकिन फिर भी हम खाते रहते हैं। लेकिन इसमें तो आपका पक्का रोग दूर हो जाएगा जब आप ध्यान करते हैं। तो परमात्मा का नाम इस संसार रूपी रोग की परम औषधि है। उसका जब हम ध्यान करते हैं तो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए एक परमात्मा का ध्यान अति आवश्यक है। वो ही एक नौका है, वो ही एक नाव है इस संसार से पार होने के लिए। परमात्मा का ध्यान वो है एक अमोघ औषधि है जो हर किसी रोग में काम करती है। वो है परमात्मा का ध्यान, उसका चिंतन करना, परमात्मा का स्मरण करना। अब क्या होता है, कई बार ध्यान करने बैठते, मेडिटेशन करते हैं, आपको कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसीलिए कभी आपका मन लगे या ना भी लगे तो ही आपको भगवान का ध्यान तो करना ही है, मेडिटेशन करने आपको बैठना ही है। भले आपका मन ना लगे तो भी करना। देखिए, जिस प्रकार से अगर एक अंगारा है या माचिस की तीली जल रही है, आग है उसमें, और आप उस आग को अगर मन ना भी हो तो उसको छू लो, या मन है तो छू लो, हाथ जोड़ करके छू लो, अच्छे से छुओ, बुरे छुओ, लेकिन आप उसमें जलोगे, क्योंकि उसमें वो शक्ति है, आग है उसमें, तो आप उसको जलोगे, वो आपको जलाएगी, आपके हाथ को जला देगी। भाव को भाव कैसे भी छुओ आग को, आग आपको जलाएगी ही जलाएगी, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। तो ऐसे ही परमात्मा के नाम में, भगवान के ध्यान में, मेडिटेशन में तारण की शक्ति है, भगवान को अधीन करने की शक्ति है। ध्यान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ आपको प्रदान किया जाएगा। और जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो स्वयं भगवान ही आपके अधीन हो जाते हैं। ये परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की बात को मान करके हमें चलना होता है। अगर आपसे पूछता है कोई कि मेडिटेशन करने से, भगवान का ध्यान, नाम जप करने से क्या मिलता है आपको, परमात्मा की वाणी सुनने से आपको क्या मिलता है, वहाँ जाते हैं क्या मिलता है सुनने से, इससे कोई मतलब नहीं हमें। हम जानते हैं ये सत्य है। जब असत्य कर्म, बुरे कर्म करते हैं तो वो दंड दिए जब नहीं रहते हैं वो कर्म, तो सत नाम जब सत कर्म किए हैं तो वो कैसे रह जाएंगे, उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक गरीब मजदूर होता है, वो धन कमाने के लिए ना तो धूप देखता है, ना वर्षा देखता है, और ना ठंडी देखता है, और ना गाली भी नहीं देखता है कि कौन गाली दे रहा है। एक बार देखा गया, कहीं काम चल रहा था, एक ठेकेदार की बहुत सारी लेबर लगी हुई थी और वो काम कर रही थी लेबर, और वो ठेकेदार आया और वो लेबर इतनी धूप में काम करती है, इतनी धूप में काम करती है कि आप वो ऐसी धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसी धूप में वो ईंट ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं, बालू कुछ भी कर रहे हैं, और उसने, ठेकेदार ने आकर के सीधा गाली दिया उसको। अब वो देखा कि भाई तो गाली दे रहे हैं ठेकेदार, और वो व्यक्ति बिल्कुल चुप रहा। बाद में उससे पूछा कि भाई आप मेहनत कर रहे हो और इतनी मेहनत करने के बाद भी आप चुप रह रहे हो, वो गाली दे रहे हैं आपको। तो बोले, अरे भाई अगर वो गाली दे रहा, अगर चुप नहीं रहेंगे तो शाम को जो 500 रुपये मिलते हैं परिवार पोषण के लिए वो भी नहीं देगा, तो कैसे चलेगा फिर। तो देखिए, 500 रुपये के लिए ना तो वो धूप देख रहा है, ना सर्दी गर्मी मौसम देख रहा है, ना गाली का मान अपमान देख रहा है, और मेहनत कर रहा है। और हम अगर भगवान का ध्यान करते हैं और अगर वही वृत्ति हम धारण कर लें, परमात्मा के प्रति ज्ञान के लिए वही वृत्ति धारण कर लें,
कि कोई गाली दे, अशब्द बोले, कुछ भी करे, लेकिन हमें तो भगवत प्राप्ति करनी, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर के मार्ग में चलना है। तो चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, तो फिर परमात्मा का प्रकाश हमें मिलता है, वो प्रकाशित करता है और आप पुण्य आत्मा अभी बन जाएंगे, आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ओम शांति।